तो सिर्फ झूठ बोलने की तो केजरीवाल जी की आदत है और उनके कार्यकर्ता और उनके नेताओं की आदत है जो कि वो करते हैं और वो करते आ रहे हैं। तो यही मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। बाकी तो केजरीवाल जी को बहुत बहुत बधाई हो जो कि वो यहाँ से आउट हो रहे हैं। अरे गलती हम लोगों ने की जो उसको बेटा समझकर यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। मदन लाल ने काम नहीं करा है। वो तो आए 2 बार हैं 10 साल में। 2 बार है। मतलब पिछली बार इनको बोलते था कि आप आए हो, दोबारा नहीं आओगे आप। देखिए जो भी योजना ला रहे हैं बिल्कुल झूठी है और झूठे वादे कर रहे हैं। तो इसके लिए सारी महिलाएं सब बहनें खिलाफ है। आज का मुसलमान बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है। पहले की तरह जो मुस्लिम लोगों को बांटा गया है वो अब बटने वाला नहीं है। मैं तो केजरीवाल जी को ये कहूँगी कि केजरीवाल जी भूल जाइए। केजरीवाल इतना ही हम लोगों का भला सोच रहा है तो 21 जो बाद में देखो पहले दे पहले दे। पहले 2 महीने दे दो अभी ना। तो वो इसलिए दे रहा है कि लोग इस लालच में शायद उसको वोट देंगे, पर वो भूल जाए इस चीज को कि अब औरतें और ज्यादा उनके लालच में आएंगी। माता जी कितनी एज होगी आपकी? मेरी 72 साल। 72 साल। तो संजीवनी योजना मिलेगी, फ्री इलाज मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा। अब इनकी तो ये है ही, तुम्हारे केजरीवाल कर ही रहा है ये। आज पहले 1100 रुपए देना करे, अब 21 से की मांग कर दी उसने, देने की बता दी। हाँ। मुझे तो लगता नहीं वो जो कुछ करेगा कुछ भी नहीं करेगा और वो दूर हट जाएगा। बहुत बढ़िया है। नमस्कार, आप देख रहे थे द थिंक न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। हम लोग कस्तूरबा नगर विधानसभा के सादिक नगर इलाके के अंदर मौजूद है और यहां पर हम महिलाओं से बात करेंगे कि किस तरीके से लगातार 10 सालों के अंदर आम आदमी पार्टी का विकास उन्होंने देखा है दिल्ली के अंदर, और जो अभी महिला सम्मान जो योजना आम आदमी पार्टी द्वारा निकाली गई है 2100 रुपये देने की, जो अरविंद केजरीवाल ने बात करी है, उस पर भी बात करेंगे। पहले मैम शुरुआत करते हैं। मैम पहले अपना नाम बता दीजिए। जी मेरा नाम है सलमा मंसूरी। मैम अभी फिलहाल में 10 सालों में कितना विकास देखने को मिला दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सरकार में? 10 साल में हमें विकास ही विकास नज़र आ रहा है। जैसे कि सीवर हैं, सीवर को लेके समस्या, जैसे कि पानी को लेके समस्या, पानी इतना बदबू वाला, जैसे कि बेरोजगारी, और अभी जैसे कि मान लो अभी 2100 रुपये का जो इन्होंने फॉर्म निकाला है तो कितने झूठी मतलब बेवकूफ़ जनता को बना रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। केजरीवाल जी को समझना चाहिए कि हमें झूठे वादे नहीं करने चाहिए। हाँ, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आप पॉलिटिक्स करिए, लेकिन ईमानदारी के साथ करिए। जैसे कि देश के लिए जैसे मोदी जी कर रहे हैं तो उनको भी मुख्यमंत्री तिबारा से आना है तो उनको सच्चाई के साथ में चलना चाहिए। कितने सारे घोटाले किए उन्होंने, उसके बावजूद भी वो नहीं संभल रहे हैं, फिर भी झूठे वादे कर रहे हैं, बेवकूफ़ जनता को बना रहे हैं। तो ये गलत बात है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि केजरीवाल जी आप सुधरिए, और आपसे नहीं हो रहा है, ये नहीं संभाली जा रही है तो आप एक तरफ हो जाइए, साइड हो जाइए। लेकिन जनता भी इतनी पागल नहीं है। तो मैम हो तो गए हैं साइड, वो अब तो आतिशी जी को हाँ तो लेकिन वो तो है तो उन्हीं की ना, वो है तो उन्हीं की ना। आतिशी तो और ज़्यादा बड़े बड़े वादे करके महिलाओं को बहला रही हैं, पुचला रही हैं। तो ये गलत बात है। तो ये नहीं चलेगा। उनकी जो भी है वो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। जो भी योजना ला रहे हैं बिल्कुल झूठी है और झूठे वादे कर रहे हैं। तो इसके लिए सारी महिलाएं सब बहनें खिलाफ, जो भी योजना ला रहे हैं बिल्कुल झूठी है और झूठे वादे कर रहे हैं। तो इसके लिए सारी महिलाएं सब बहनें खिलाफ है। जैसे कि देखो अब कितने 2-2 साल हो गई है उनको पेंशन नहीं मिल रही है, तो कितनी उनकी पेंशन तो दे दो। अरे नई योजनाएं तो बाद में करना, जो योजना है नहीं उस योजना के बारे में बोल रहे हैं। तो ये गलत है। रोजगारी में लेकिन आप कह रहे हैं कि घोटाले करे हैं उन्होंने, महिलाओं के लिए बस फ्री करी, पानी बिजली फ्री करी, ठीक है, और तमाम जो दिल्ली को लंदन पेरिस उन्होंने बना दिया। आप तो कह रहे घोटाले करे। नहीं, कोई भी ये सब झूठा है। जो किया है वो सब जनता के सामने है। वो जनता ही उनको जवाब देगी। जनता उनको लेकर आई थी तो जनता ही उनको जवाब देगी। क्योंकि कहाँ बता दो आप, क्या कहाँ पे क्या बिजली पानी फ्री है, डबल आ रहा है। 200 यूनिट बोलते हैं, ऐसा घर कोई नहीं है कि 200 यूनिट में ही ठहर जाएगा। तो उसका डबल आ रहा है। जहाँ कहाँ 4 रुपये यूनिट थी अब वो 8 रुपये यूनिट आ रहा है। तो ये डबल है ना, वो तो कमा ही रहे हैं। और अब तो और ज़्यादा बिल, मतलब यानी ये समझो कि जिसका 2000 रुपये का बिल था उसका 5000 रुपये का बिल आ रहा है। कहाँ से गरीब आदमी भरेगा? तो हरी जनता खिलाफ है उनके। और बाकी रहा, मैं तो उनके खिलाफ ही हूँ। मेन क्यों खिलाफ है? आपको तो 2100 हूँ नहीं, मुझे तो आज तक कुछ भी नहीं मिला। मुझे तो नहीं मिला और ना ही मिलेगा और ना मुझे चाहिए। झूठे वादे नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा बेटा खुद सिविल डिफेंस में था, उन्होंने निकाल दिया। 3 साल से मेरे घर में बैठा है। वो कैसे रोजी रोजगार मैं चला रही हूँ अपने घर का, कैसे कर रही हूँ वो मैं जानती हूँ। तो इसलिए केजरीवाल जी का झूठा बिल्कुल नहीं चलेगा। बहुत चला लिया उन्होंने। पानी बिजली फ्री तो मिल रहा होगा? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई फ्री नहीं है। जनता से पूछिए, जनता बताएगी कि कितना फ्री दे रहे हैं वो।
मुझे तो बिल्कुल भी फ्री नहीं आया। मेरे घर का तो हर महीने कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपये का बिल आता है। हो सकता है कि हमसे ज़्यादा दुश्मनी हो बाकी, लेकिन जनता भी बताएगी कि उनके साथ भी क्या है, या बेवकूफ़ी बनाते रहते हैं या झूठी बोलते रहते हैं वो। तो इसलिए मैं तो नहीं मानती कि वो बिजली पानी फ्री है। कस्तूरबा नगर में कितना विकास देखा? कस्तूरबा नगर में आपको देखो ना, रोड पे चल के देखो आप, कितना कीचड़ है, कितना पानी भरा हुआ है, कितना सिविल मतलब यानी कुछ लाइटें देखो तो लाइटें बंद है। ये मेरे सामने लाइट देखो, बेचारे गरीब आदमी रेडी पटड़ी लगाते हैं, उनसे उगाई भी करते हैं, पैसा भी लेते हैं, उसके बावजूद भी खंभों की लाइटें बंद कर रखी है। उनको सिर्फ डराना और धमकाना कि वोट हमें करना, तो हम आपको सुविधा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है, ये पॉलिटिक्स से ऐसे थोड़ी ना चलती है कि आप किसी को डराओगे धमकाओगे तो वोट लोगे। तो ये बिल्कुल गलत। किसको आते देख रहे हैं इस बार? मैं तो चाहूँगी कि हाँ, भाजपा ही आनी चाहिए, कमल ही खिलना चाहिए। लेकिन वो तो बार बार कह रहे हैं कि भाजपा अगर दिल्ली में आ गए तो दिल्ली में भी हिंदू मुस्लिम कराएगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं मुस्लिम हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करवा रही है। वो हमारे ऊपर है कि हमें कितना भाईचारा बना के रखना है। ये सिर्फ जो विपक्ष वाले हैं यही ज़्यादा बोलते हैं हिंदू मुस्लिम के बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस कॉलोनी के अंदर 10 घर मोमडन के होंगे, लेकिन कोई भी आज तक हमें महसूस नहीं होने देते कि हम अलग मतलब कास्ट के हैं। तो इसलिए कुछ नहीं है। मैं तो सबसे ज़्यादा ये जानती हूँ कि हर आदमी, हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि हम एक हिंदुस्तानी है, और उसी तरीके की सोच रखनी चाहिए जो मेरे में है। और मुझे, मेरे साथ जितने भी लोग हैं और जहाँ यहाँ इस इलाके के लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि हमारा भाईचारा बना रहे। ठीक है, अभी दिल्ली के अंदर परवेश वर्मा जी हैं जो सीएम का फेस भी कहला रहे हैं कि दिल्ली के अंदर भाजपा की तरफ से क्या नाम है, परवेश वर्मा सीएम का फेस हो सकते हैं। तो वो अपने एनजीओ की तरफ से 11,1100 महिलाओं को बांट रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि ये सिर्फ वोट खरीदने की राजनीति भाजपा कर रही है। बिल्कुल गलत है ये जो आम आदमी पार्टी बोल रही है। कभी भी बीजेपी के जो भी कोई नेता है वो कभी झूठे वादे नहीं करते हैं, और जो करते हैं तो वो करके भी दिखाते हैं। वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। तो इसलिए ये तो सिर्फ झूठ बोलने की तो केजरीवाल जी की आदत है, और उनके कार्यकर्ता और उनके नेताओं की आदत है, जो कि वो करते हैं और वो करते आ रहे हैं। तो यही मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। बाकी तो केजरीवाल जी को बहुत बहुत बधाई हो जो कि वो यहाँ से आउट हो रहे हैं। आउट हो रहे हैं। यस, वो तो कह रहे हैं कि पानी का जो बिल है वो माफ कर देंगे, आप अपनी सरकार बना देंगे। तो मैं तो यही कह रही हूँ ना कि बिजली का बिल तो माफ हुआ ही नहीं यहाँ पर। सभी के घर में इतना 1.5 लाख रुपए का बिल आ रखा है। सरकार बनाए तभी तो करेंगे। पहले भी वो यही कह कर आए थे। हाँ। तो कहाँ किसी का हुआ? किसी से पूछ के देखिए आप। हमारा 85,000 बिल आया मेरा। ये देखो, मेरा 2 साल का भी 85,000 बिल आया पानी का। इतना ज़्यादा इनका 1,45,000 रुपये है 2 साल का। तो फ्री दे रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं दे रहे, फ्री नहीं, अगर वो जिनको दे रहे हैं वो केजरीवाल इतना ही हम लोगों का भला सोच रहा है तो 21 जो बाद में देखो, पहले दे। पहले दे। पहले 2 महीने दे दो अभी ना। तो वो इसलिए दे रहा है कि लोग इस लालच में शायद उसको वोट देंगे, पर वो भूल जाए इस चीज़ को कि अब औरतें और ज़्यादा उनके लालच में आएंगी। दिल्ली का बेटा बता रहे हैं वो अपने आप को कि दिल्ली का बेटा हूं, इस बार दिल्ली की जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, वो मेरे को पूरा आशीर्वाद देंगी इस बार जिता के भेजेंगे। वो अपने आप को कुछ भी बता सकता है। वो कहता है मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं नहीं लूँगा। बेचारे ने राजमहल खड़ा किया था, जेल होकर आ गया। उसके बाद कहता मैंने गलती की। अरे गलती हम लोगों ने की जो उसको बेटा समझकर यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया। ठीक है, अगर पानी का देखो 1 साल का है 1,35,000, मैं कम करने के कितना वो कर रही हूँ रिक्वेस्ट। मेरे हस्बैंड को जस्ट अभी 3 महीने पहले ही पैरालाइज हुआ है। ठीक है, कोई सुनने को वो ही नहीं है। अभी चुनाव आएंगे तब। अरे अगर आप इतना ही भला सोचो तो करो ना, आप सरकार में हो। आप, हम तो जनता पार्टी का अभी नहीं बोल रहे, ठीक है वो नहीं है, लेकिन तुम तो हो, तुम तो कम करो। तो हमारे को अभी दे दो 21,000 रुपये जो तो आप दे रहे हो। वो सब कुछ करवा रहे हैं ताकि लोग फिर बेवकूफ़ बने, फिर देंगे। हम नहीं देंगे उनको वोट, तो वो भूल जाए इस चीज़ को। आपको फ्री डीटीसी बस के अंदर तो से वो मिल रही है, फ्री यात्रा नहीं है, बस रुकती नहीं है कहीं पे भी। बस स्टैंड में कहाँ रुकती है? है। ज़्यादातर बस में जो डीटीसी की बस है वो हमारे को देखिए, जैसे ज़्यादा महिला देखा बस स्टैंड से आगे ले जाते। अच्छा, नहीं चढ़ने देते वो लोग। और बड़ी मतलब एक होते हैं ना रिस्पेक्ट, जो रिस्पेक्ट हम 10 रुपये दे के लेते हैं ना टिकट, वो फ्री में जो हमें मिलती है ना, वो बड़ी अजीब ढंग से वो लोग हमें देखते हैं कि देखो महिलाएं चढ़ गई, फ्री में बैठेंगी। तो वो चीज़ नहीं अच्छा लगता ना। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि दिल्ली की महिला पुरजोर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवा रही है 2100 रुपये के लिए, तो आप नहीं गए? नहीं, हम भी गए, लेकिन हमें पता है ना वो ज़्यादा ही शातिर बनता है। अच्छा। उसको लग रहा है कि 2100 में महिलाएं खड़ी हो जाएंगी, ये खड़ी हो जाएंगी, वो ठीक है। देखो हमें कोई पार्टी अच्छा वो देती है तो हम जाएंगे, लेकिन जो इसने ठगा है ना हमें इतने साल, तो अब मन नहीं है, हमारा तो मन नहीं है।
ठगा कैसे है मैम? आपको तो सब क्या नाम, बस के अंदर फ्री सेवा मिल रही है, उसके बाद फ्री बिजली पानी मिल रहा है, A1 सड़कें मिल रही है, लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली को। नहीं, उसे बोलो पहले अमेरिका बना दे, अमेरिका बना हाँ, फिर हम उसको वोट देंगे। हाँ। अमेरिका बना दे, अच्छी, जैसे हमें सब कुछ सुविधाएं अच्छी दे तो ठीक है। एक लालच तुम देते हो कि थोड़ा सा हम टुकड़ा फेंकेंगे और ये बेवकूफ़ बन जाएंगे, मैं फिर बन जाऊंगा। अगर तुम इतने समझदार थे, तुमने शुरू में बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना बंगला चाहिए, ना ये चाहिए। तुम हमसे ज़्यादा अमीर होकर जो बंदा पेरिस से पर्दे मंगवा रहा है और राजमहल बना रहा है, पकड़े जाने पे कहता गलती हो गई, वो नहीं होनी चाहिए ना। तो अब तो भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, उन्होंने तो भाई अग्नि परीक्षा दी है दिल्ली के अंदर, दिल्ली की जनता के सामने इस्तीफा दे करके। तो इस इस्तीफा दे करके उसने अपनी कौन सी सरकार हटाई? अपने ही तो दूसरे को मुख्यमंत्री बना दिया, आतिशी को बनाया ना उन्होंने मुख्यमंत्री। अब वो मतलब आप उनका एक इंटरव्यू देखोगे ना, जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर जब चुनाव होगा ना तो लोगों ने बोला कि शायद आतिशी खड़ी होंगी सीएम के पद के, कहता नहीं मैं खड़ा होऊंगा। अरे तेरे को इतना लालच नहीं तो तू बिना पद की सेवा करना। आप कहते हो बेटा बेटा है, तो बेटा को जरूर थोड़ा ना हमारा बेटा IPS ऑफिसर हो तभी हमारी सेवा करेगा। बेचारा हमारा बेटा 10,000 रुपये भी कमाएगा तो और सेवा करेगा तो उसको सेवा मानी जाएगी, इसको थोड़ी ना कि तुम एक पद अच्छा सा लोगे तो सोचोगे, ये नहीं चलेगा ना। संजीवनी योजना के तहत वो दिल्ली के अंदर जो बुजुर्ग है 60 साल से उम्र ऊपर वालों के लिए वो फ्री इलाज करवाए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, तो ये बात तो पूरा करेंगे। देखते हैं अभी, देखते हैं हम लोग तो, पर हम उसको वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे तो अच्छा नहीं लगा था? मुझे काम भी अच्छा नहीं लगा और उसकी जो बात करने का तरीका ना, वो कहीं से मुख्यमंत्री लगता ही नहीं है। फिर किसको ला रहे हैं? हमारी कोशिश तो रहेगी फूल आए, कमल का फूल। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि भाजपा अगर दिल्ली के अंदर आ जाएगी तो फिर हिंदू मुस्लिम दिल्ली के अंदर भी होगा। ये सब कहने की बात होती है, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। सिर्फ वो एक जो भारतीय जनता पार्टी वो सिर्फ एक चीज़ बताती है कि ये चीज़ है, तो दूसरी पार्टी उसका फ़ायदा उठा के बोलती है कि देखो देखो हिंदू मुस्लिम का ये करवा रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। हम भी यहाँ पर कितने सालों से रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे को कभी भी ऐसा नहीं मिला कि आपस में कोई लड़ रहे हैं या किसी की बड़ी भयानक दुश्मनी है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ तो नहीं है। क्या कहेंगे मैम, 10 साल में कितना अच्छा लगा था? कुछ भी अच्छा नहीं लगा। A1 सड़कें नहीं मिली? हमारे तो गड्ढे पड़े हुए हैं सारी सड़कों में, और सीवर में तो पानी हमारे घर के अंदर ही बैक मारता है वापस, और ऊपर से वो लगा दिए 3-4 ईंटें कि गटर बनवा रहे हैं, वो गटर बनवा रहे हैं, 4 ईंटें लगवा के उनसे घूस लग रहे हैं, घूस ने तक हमारी लैट्रिन तक ही छेद कर करके वो पानी अंदर ही तालाब बह रहा है। अब हमारे पास 2 पार्टियों का है ऑप्शन, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। इनमें से एक को मौका देंगे, अगर उसने ठीक किया तो अगले साल भी हुई, नहीं तो फिर हमारा तो बस यही है कि हम जो हमारा काम करेगा हम तो उसको वोट देंगे, जो हमारा काम नहीं करता हम उसको वोट नहीं देंगे, खत्म बात। अच्छा, तो मदन लाल ने काम नहीं करा है? वो तो आए 2 बार हैं 10 साल में, 2 बार है? मतलब पिछली बार इनको बोलते था कि आप आए हो दोबारा नहीं आओगे आप, जब वोट के चक्कर में फिर दोबारा फिर आओगे वापस आप। अच्छा, तो मैम इस बार क्या लग रहा है दिल्ली के अंदर परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा, और आप सुन ही रहे हैं, आपको बता ही रहे हैं लोग कि क्या है कि मैं तो चलो खिलाफ हूँ, लेकिन बाकी लोग तो नहीं, सभी परेशान है। हाँ। तो इसलिए उनको बदलना, चेंज करना जरूरी है, और आम पार्टी को नमस्कार कर देना चाहिए। नमस्कार कर देना चाहिए। माता जी कितनी एज होगी आपकी? मेरी 72 साल। 72 साल। तो संजीवनी योजना मिलेगी, फ्री इलाज मिलेगा? नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा। अब इनकी तो ये है ही, तुम्हारे केजरीवाल कर ही रहा है ये। आज पहले 1100 रुपए देना करे, अब 21 की मांग कर दी उसने, देने की बता दी। हाँ। मुझे तो लगता नहीं वो जो कुछ करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, और वो दूर हट जाए तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। दूर हट जाए तो क्या फायदा ऐसे झंझट करने से, जो कि बिजली का भी पानी का भी सबका पैसे भी लेता है, और फिर कहता है मैं फ्री कर रखिए। बस वो कह रही थी दीदी, अभी बहन कह रही थी बस वो रोकते ही नहीं है, काई के लगा रखी है बस वो। अच्छा, तो वो ऐसे ही है, देखो इनकी तो। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं। आम आदमी पार्टी लगातार कहती है कि मुस्लिम समुदाय पूरा आम आदमी पार्टी के साथ में है, इस बार कहीं नहीं भटकने वाला, और इस बार फिर से जितवा के हमको भेजेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज का मुसलमान बहुत समझदार है, पढ़ा लिखा है। पहले की तरह जो मुस्लिम लोगों को बांटा गया है, वो अब बटने वाला नहीं है। तो मैं तो केजरीवाल जी को ये कहूंगी कि केजरीवाल जी भूल जाइए अच्छा, इस बात को, तो बिल्कुल कि वो बटेगा। मुस्लिम वोट बिल्कुल नहीं बटेगा, और मुस्लिम वोट आज का मतलब ये नहीं रहा कि एक ही पार्टी को समर्थन करेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो आम पार्टी हो, वो उसी को करेगा जो व्यक्ति नजर आ रहा है, व्यक्ति काम करेगा, तो काम पे ही वोट दिया जाएगा। ठीक है।
तो तमाम महिलाओं से हमने बात करी जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम सिर्फ और सिर्फ विकास पे वोट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। सब दिल्ली के अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो लगातार आम आदमी पार्टी महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना जैसी जो योजनाएं चला रही है, उसको लेकर के भी महिलाओं ने एक पूरी की पूरी जो एक फर्जीवाड़ा जो आम आदमी पार्टी का था वो यहाँ पर साबित कर दिया है। इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। देखते रहिए द थिंक न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।